Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is types of motion. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topic projectile motion. Okay. Types of motion के हमारे 4 लेक्चर्स हो गए थे. ओके. लास्ट लेक्चर में हमने वर्क, पावर, एनर्जी वो सब देखा था. आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन. फिर ये लेक्चर के बाद हम सबके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे. ओके. नेक्स्ट जो लेक्चर्स बनेंगे उसमें सब न्यूमेरिकल्स होंगे. सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ होती है? प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है? मोशन तो पता है आपको. आपने एंगुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन था वो देखा था, रेक्टिलिनियर मोशन देखा था. तो मोशन तो अभी पता चल चुका है. बस ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वो चीज़ देखेंगे. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखो, पहला तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या चीज़ होती है. देखो, तो देखो आपने ऐसा देखा होगा, ये जो गेम है इसको बोला जाए जैवलिन थ्रो, जिसमें ऐसा थ्रो की करता है. ओके. प्लेयर ऐसा थ्रो करता है. ओके. जैवलिन थ्रो में आप देख सकते हो. देखो जैसे ही ये भागते हुए आ रहा है और यहाँ से ये, इसको जैवलिन बोलते हैं. ओके. जो ये हिंदी में इसे भाला बोलता जाता है. ओके. तो इसको ऐसा थ्रो करते हैं, ऐसे भागते हुए आके, तो एक पर्टिकुलर एंगल में थ्रो किया जाता है. ओके. तो वो कौन सा एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ हमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन बताता है. ओके. फिजिक्स फिनोमेना है. ओके. तो क्या है, देखो, लॉफ्टेड शॉट हिट बाय अ बैट्समैन कवर्स लार्जेस्ट डिस्टेंस इफ एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल पाथ इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ओके. तो ये चीज़ थी प्रोजेक्टाइल मोशन से हमें पता चली कि जो बैट्समैन, क्रिकेट में जब भी बैट्समैन जो एक शॉट हिट करता है, ओके, तो वो टाइम पे बॉल ज़्यादा डिस्टेंस पे कब जाती है. ओके. जब उसका एंगल 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री जब उसका एंगल होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ये सरफेस है और जहाँ पे हम इसको हिट करेंगे वो एंगल ऐसा 45 डिग्री फॉर्म होता होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर करेगा. ओके. ऐसा ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा वो. इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये चीज़ कब हमें कैसे मालूम पड़ा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसी चीज़ को बोलते हैं कि वो मैक्सिमम एंगल तक कैसे जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा, किस एंगल पे करेगा. ओके. ये फाइंड करना. सिमिलरली इन केस ऑफ एथलेटिक इवेंट्स एज जैवलिन, इन जैवलिन थ्रो. ओके. मतलब ये जो मैंने बताया ना जैवलिन का एग्जाम्पल, वो तो उसमें भी क्या रहता है, या फिर एक सॉलिड मेटल बॉल जो रहता है इन शॉर्ट पुट जो गेम है उसमें सॉलिड मेटल बॉल को भी फेंका जाता है. कवर्स लार्जेस्ट डिस्टेंस इफ इट इज थ्रोन विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. अगर वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कब कवर करेगा, जब उसका एंगल 45 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से, तभी वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करता है. तो अभी ये चीज़ हमें समझने के लिए, ये टेक्निक समझने के लिए, ओके, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन सीखना पड़ेगा. ओके. वी मस्ट स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये मालूम होगा, हर एथलीट को ये चीज़ मालूम होना ही पड़ता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. क्योंकि उस एंगल तक इतना परफेक्टली 45 डिग्री एंगल पर हर एक का लगेगा ऐसा गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन उसके पास में उसके क्लोजनेस भी रहेगा तो भी हमारा थ्रो बढ़ जाता है. ओके. वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है. ओके. इसलिए ये चीज़ मालूम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. अभी देखो यहाँ पे हमने ये 3 एग्जांपल, मतलब ये रियल लाइफ का एग्जांपल्स मैंने देखे. यहाँ पे देखो, एक क्रिकेट का बोला, एक ये शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो. ओके. ये सब. ओके. ये जैवलिन थ्रो का तो यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है कैसे वो उसको हिट कर रहा है. ओके. तो ये चीज़ होती है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो, तो ये देखा है, देखो ये बैट्समैन यहाँ पे बॉल को थ्रो कर रहा है. ओके. तो यहाँ पे देखो, जब ये बैट्समैन ऐसे जब बॉल को जब थ्रो करता है, ओके, तो वो टाइम पे जब बॉल अगर 45 डिग्री के एंगल पे अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल से अगर वो जाएगी तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस यहाँ से कवर करेगी. ओके. ये चीज़ होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर कर सकती है. ओके. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ने बताया था. ओके. अब 45 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो डिस्टेंस थोड़ा कम कम होते जाता है. और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगा. मतलब अगर आप 90 डिग्री कंसिडर करो तो वो सिर्फ यहाँ पे ही गिरेगा. ओके. मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करेगा. ये चीज़ होती है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के इसमें.
तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्रिकेट का ये रियल लाइफ एग्जांपल भी यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा इंडियन क्रिकेट का बैट्समैन है, ओके, तो वो कैसे थ्रो करता है, और जैसे ही वो वहाँ पे थ्रो करेगा, ओके, डायरेक्ट किधर जाता है, स्टेडियम में, इतना दूर, ओके, स्टेडियम मतलब ये आपको मालूम है स्टेडियम की कितनी लेंथ होगी, ओके, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन की फिनोमिना एक्चुअली यूज़ करनी पड़ती है, ओके। जब ये एंगल पे उसका अच्छा से थ्रो बैठेगा, उसका हिट करेगा वो, तभी वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर कर देता है, ओके। इसलिए वहाँ पे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, कि इतने एंगल तक वो थ्रो कैसे करना है, ओके, वो टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, ओके, ये चीज़ है प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो देखो अभी हमने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये प्रोजेक्टाइल वर्ड है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है हमें मालूम है। जो बॉल अगर थ्रो किया है तो बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला गया है। अगर जैवलिन थ्रो करते हैं तो जैवलिन को थ्रो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, मतलब जो चीज़ को हम थ्रो कर रहे हैं उसे प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर मेकिंग सम एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल, ओके, वो एंगल भी कैसा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, ओके, उसी को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। मतलब वही चीज़ है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दिखाई दे रही वही है। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम हवा में थ्रो कर रहे हैं, ओके, विथ सम एंगल, कुछ एंगल बना रहे, हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके साथ वो अगर एंगल बना रहा है ऐसा, ओके, कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बन गया ना, ओके, और ये ऐसा थ्रो हो गया यहाँ पे, नीचे जा रहा है, ओके, यहाँ से उस जो कुछ ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है प्रोजेक्टाइल, ओके। तो वही चीज़ है, तो प्रोजेक्टाइल हम इस चीज़ के लिए एक्चुअली यूज़ करते हैं, ओके। और इसका और ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ पार्टिकल थ्रोन ऑब्लिकली नियर अर्थ सरफेस, ओके। तो ये भी एक डेफिनेशन है कि मतलब ये एक पार्टिकल है, मतलब कुछ भी बड़ी चीज़ हो छोटी चीज़ हो उसमें पार्टिकल तो होते हैं, तो ये एक पार्टिकल है जिसे हम अर्थ सरफेस के थ्रोन ऑब्लिकली नियर अर्थ सरफेस के थोड़ा सा पास में ही, लेकिन हम उसको थ्रो कर देते हैं उससे, ओके। तो ये चीज़ होती है प्रोजेक्टाइल का ये डेफिनेशन, इट इज़ अ पार्टिकल थ्रोन ऑब्लिकली नियर अर्थ सरफेस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन हमें क्या है वो तो समझ में आया है, लेकिन उसका एक्चुअल देखो जो डेफिनेशन होता है वो चीज़ क्या है। देखो तो देखो इसमें क्या होएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रोन इन एयर मेकिंग सम एंगल थीटा, ओके, एंड वियर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मस्त, ये कंडीशन प्रोवाइडेड है, थीटा वहाँ पे 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, विद द हॉरिजॉन्टल मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ओके। तो क्या है अंडर ग्रेविटी, मतलब हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो रहेगा जो हमारा अर्थ के सरफेस पे, ओके, उसके बेसिस पे वो होते हुए भी हम अगर बॉडी को, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम उसको जो मोशन में उसको क्या करेंगे, हम थ्रो करेंगे एयर में, ओके, एंड वो एंगल कुछ तो फॉर्म करेगा, ओके, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, ओके, जो हमारे अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल, ओके, सरफेस है उससे एक एंगल क्रिएट करेगा, वो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री से कम, ओके। और वो टाइम पे जो मोशन ये जो क्रिएट हो रहा है, ओके, हम थ्रो करते हैं उसके बाद, ओके, इस मोशन को ही क्या बोला जाता है, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, ओके। ये वर्ड वहाँ से, ओके, वहाँ पे यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो ये क्या है, तो ये क्या था डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रोन इन एयर मेकिंग सम एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ओके। मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वो मूव कर रहा है एंड फ्रीली ग्रेविटी के अंदर वो मूव कर रहा है, ओके। अभी क्या है दूसरा और एक डेफिनेशन, वो क्या है, और मैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रोन, मीन्स प्रोजेक्टेड भी बोलते हैं इसको, ओके, थ्रोन भी बोलते हैं या फिर प्रोजेक्टेड बोलते हैं, ओके, इन एयर एट एन एंगल थीटा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री की कंडीशन, ओके, वो चीज़ होगी यहाँ पे भी विथ द हॉरिजॉन्टल, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ होती है, तो ये एक बॉडी का मोशन है, जब बॉडी को हम थ्रो करेंगे या फिर प्रोजेक्टेड करें उसको बोला जाता है
हवा में हम उसको थ्रो कर देंगे, ओके, विथ सम एंगल, और एंगल कैसा होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल होना चाहिए, ओके, एंड विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 डिग्री के अंदर होना चाहिए, ओके। उस टाइम पे जो मोशन रहेगा बॉडी का, उस मोशन को ही क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। तो ये चीज़ अभी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली चीज़ है क्या, ओके। तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या एग्जांपल्स है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिए इसके एग्जांपल्स, तो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो क्या क्या है। मोशन ऑफ ए फुटबॉल किक इन एयर, मतलब जो फुटबॉल अगर आपने देखा हो तो फुटबॉल में जो बॉल को जो किक किया जाता है, ओके, तो ये भी ऐसा साइड से किया जाता है, क्यों, क्योंकि एक एंगल फॉर्म करते हो वो 45 डिग्री का एंगल, उस एंगल में अगर उसे थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ओके, लास्ट डिस्टेंस तक हो जाता है। मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल एज बैट्समैन हिट्स ए सिक्स, मतलब जब बैट्समैन जब ये करता है सिक्स, जब हिट करता है, ओके, हिट करने के बाद वो टाइम पे वो 45 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म कर दिया तो वो सिक्स जाता है, ओके, अदरवाइज नहीं जाता वो, ओके, मतलब एक पर्टिकुलर उसके आसपास का एंगल वगैरह, तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर कर देता है एकदम से, तो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है वहाँ पे, बाउंड्री क्रॉस डायरेक्ट से हो जाएगा तो वो फिर उसको सिक्स रहता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ जैवलिन इन द स्पोर्ट्स इवेंट नोन एज जैवलिन थ्रो, तो ओके, जैवलिन थ्रो में भी जो मोशन होता है, ओके, जैवलिन जब उसको फेंका जाता है, ओके, तो वो टाइम पे वो भी लार्जेस्ट डिस्टेंस अगर कवर करना चाहिए उसको, तो एक पर्टिकुलर एंगल मीन्स 45 डिग्री का एंगल अगर सेट कर दिया जाए तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर जाता है, ओके। तो वहाँ पे जैवलिन थ्रो में भी ये चीज़ अप्लीकेबल है, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन ये कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स हमने देखे, ओके, ऐसा डे टू डे लाइफ में रियल लाइफ एग्जांपल से ये तीनों के तीनों जहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन ये कॉन्सेप्ट यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैजेक्टरी क्या चीज़ होती है, ओके। तो ट्रैजेक्टरी का मेन क्या रहता है कि ट्रैजेक्टरी मतलब कोई भी पाथ, कोई भी चीज़ है अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका जो बीच का रास्ता है, ओके, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, द पाथ अलॉन्ग विच प्रोजेक्टाइल मूव्स इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। अभी क्या है, प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, वो बॉडी जो इसको हम थ्रो करते हैं, ओके, वो तो वो जो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो टाइम पे उसका जो बीच का जो पाथ होता है, पाथ मतलब उसका रास्ता, ओके, जो उसने कवर किया है, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ट्रैजेक्टरी। अभी देखो ये बॉडी ऐसे जा रही है, मूव कर रही है, ओके, तो ये जो बन गया इतना पाथ, वो क्या उसका ट्रैजेक्टरी। अभी देखो यहाँ से अगर ये जाएगा, ओके, ये बॉडी देखो थ्रो कर रही है ऊपर 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 जाके फिर यहाँ से नीचे आ गई, तो उसने जो कुछ ये जो पाथ क्रिएट कर दिया, ओके, वो इसका ट्रैजेक्टरी हो गया, ओके, पूरा ट्रैजेक्टरी है उसका, क्योंकि उसने यहाँ से यहाँ तक गए, वो उसका ट्रैजेक्टरी रहेगा एक ऐसा, ओके, वो चीज़ है। तो इसलिए ये डेफिनेशन बनाएंगे कि पाथ अलॉन्ग विच प्रोजेक्टाइल मूव्स इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, ओके। अब डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, ट्रैजेक्टरी इज डिफाइंड एज द पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मतलब जो कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ऑब्जेक्ट कवर करेगा, ओके, पाथ ट्रेस करेगा, ट्रेस मतलब क्या, वो बनाता है, ओके, जैसा ये जो लाइन बनेगी खींची जाएगी अभी, ओके, उसको बोलता है ट्रेस, पाथ ट्रेस्ड, ओके, ये जो बन रही है ना अभी ये पाथ ट्रेस किया जा रहा है, तो ये जो बन रहा है ना उसी को ट्रैजेक्टरी बोला जाता है, ओके। तो ये जो पाथ एक्चुअल में ट्रेस किया जाता है बाय द ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज द ट्रैजेक्टरी, ओके। अभी क्या है, ट्रैजेक्टरी तो पता चल गया, अभी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या, प्रोजेक्टाइल क्या होगा। वेलोसिटी तो हमें चीज़ मालूम है, ओके, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी लेकिन ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। द वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो क्या है, सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी बॉडी है जो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में है, तो उसकी जो कुछ वेलोसिटी है, ओके, वो टाइम पे उसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके। अभी क्या है, एंगल क्या बनेगा प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसका एंगल क्या बनेगा, तो देखो
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल एट ओरिजिनल पॉइंट ओ। ओके, तो मतलब क्या होता है कि जो बॉडी है, ओके, जो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में है, ओके, वो जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी से जब वो वेलोसिटी जब वो एंगल बनाएगी उसके साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, जब वो उसके वेलोसिटी में रहेगी तभी, ओके, एक ओरिजिनल पॉइंट ओ से, ओके, मतलब यहाँ पे अगर कंसिडर करें एक पॉइंट ओ है, वहाँ से वो ऐसा बना रही है एंगल, ओके, यहाँ पे, तो उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन कैसा होता है, थीटा से, और थीटा कैसा रहेगा, ये कोई हाथ पे जो एंगल बनेगा ना, ओके, वही एंगल रहता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ 4h/r। ओके, तो h क्या रहती है, हाइट ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल, मतलब जितना मैक्सिमम चीज़ है, देखो अभी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे गई है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअली इसका हाइट है। ओके, ये हाइट रहेगा। सो 4h/r, और r क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, इसको r बोला जाता है, रेंज, वो चीज़ रहेगी। तो ये फॉर्मूला याद रखो। ओके, न्यूमेरिकल्स के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4h/r। ओके, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ओरिजिन क्या क्या है इसका, तो देखो वही चीज़ है जो अभी मैंने स्टडी किया ना, वो मतलब ओरिजिन देखो यहाँ पे ओ, यहाँ पे पॉइंट रहता है, और जब यहाँ से वी वेलोसिटी के, जब ये जो बॉल है ये यहाँ से देखो ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे पहुँची, मैक्सिमम डिस्टेंस ये है इसका, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे है, ये ग्राउंड लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैक्सिमम डिस्टेंस तक का जो ये मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसी को एक्चुअली हाइट बोला जाता है, एच बोला जाता है। और जब ये एक पॉइंट के बाद ये नीचे आ जाएगा, नीचे आने वाले ग्राउंड पे टच करेगा, तो ये इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो, और ये फाइनल पॉइंट है वो, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसने जो कवर किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको रेंज बोला जाता है। और ये जो ऐसा कर्व बना है, ओके, ये जो ट्रेजेक्टरी, इसको ट्रेजेक्टरी बोला जाता है, जो पाथ उसने ट्रेस किया है उसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, इसका ट्रेजेक्टरी। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसी चीज़ को एक्चुअली क्या बोला जाता है, उसका ट्रेजेक्टरी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एच। तो अभी देखो हमने बोला ना मैक्सिमम हाइट मतलब यही चीज़ है, देखो। ओके, तो लेकिन इसका भी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या बनता है, देखो द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। देखो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब क्या है, ऐसा खड़ा हुआ जो चीज़ रहेगी उसको वर्टिकल बोलते हैं, ये जो नीचे ऐसा है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं कभी भी। तो वर्टिकल जो डिस्टेंस बनेगा इसका, तो वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, यही है। ओके, तो उसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, जो मैक्सिमम वहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड किया हुआ मिलेगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से, ओके, उसी को बोला जाता है कि हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। और ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको एच से डिनोट किया जाता है। और उसका फॉर्मूला देखो क्या है, v² sin² θ/2g। ओके, ये याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, v² sin² θ/2g, और h इक्वल टू v sin θ² ओके, v sin θ² ये भी हो सकता है। ओके, वेयर h इज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे जो एच है वो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का। देखो ये इस तरह के हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से ये ऐसे जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल, देखो ऐसा, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी ऐसे, वी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, यहाँ पे बॉल जैसा कंसिडर करेगा। ओके, और देखो ये मैक्सिमम डिस्टेंस उसका ये रहेगा, ये पॉइंट पे, तो इसलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस एच में डिनोट करता हूँ। और देन ये चीज़ होगी, यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है जो इनिशियल पॉइंट है। ओके, और यहाँ से ये एंगल क्रिएट कर रहा है कुछ, तो 45 डिग्री एंगल हम कंसिडर करते हैं, तो वो एंगल है, वो उस एंगल को हम थीटा कंसिडर करेंगे। वो कितना एंगल है हमें नहीं मालूम। ओके,
थीटा कंसिडर करेंगे, और जो वेलोसिटी है वो तो v से डिनोट की है यहाँ पे, ओके। ये जो वेलोसिटी है v से डिनोट किया हुआ है। अभी थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये देखो, एंड जो g है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन रहेगा वहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हम रेंज भी बता सकते हैं, इसका रेंज यहाँ पे रहता है, ये जो हुआ है ना ट्रैजेक्टरी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया है इसने पार्टिकल ने, ओके, उसी को बोला जाता है इसका रेंज, ओके। तो मैक्सिमम हाइट पता चल गया होगा, ये मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ पार्टिकल। अभी जो पार्टिकल है उसका रेंज क्या बनेगा, ओके। रेंज क्या होता है, चीज़ होती है, डेफिनेशन देखो इसका क्या है, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज अ रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है पूरा, ओके, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है किसी भी पार्टिकल ने। अगर कंसिडर करें ये पार्टिकल अगर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है ना टोटल, ये उसका रेंज रहेगा इस पार्टिकल का उस टाइम पे। तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को उसका रेंज बोला जाता है, ओके। तो वही रेंज ऑफ पार्टिकल है। तो यहाँ पे अलग अलग एंगल पे दिखाया गया है, जो कलरिंग में दिखाया गया अलग अलग एंगल के लिए। तो जो 45 डिग्री का जो एंगल है ना, वहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो जा रहा है ना, फिर 45 डिग्री वाला एंगल है। मतलब 45 डिग्री पे कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, मतलब उसकी रेंज वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है। फोटो इज द फर्थेस्ट डाउन रेंज, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो, रेंज ऑफ अ पार्टिकल। रेंज क्या है देखो, रेंज का फॉर्मूला R इक्वल टू वी स्क्वेयर साइन टू थीटा बाई जी। अभी देखो हाइट का हमने क्या देखा था, वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g था, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, साइन 2 थीटा है, ओके, साइन स्क्वेयर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा है, वी स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओके। अभी क्या है, अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारा थीटा है वो 45 डिग्री है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ओके, मतलब वहाँ पे रेंज सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम रेंज वहाँ पे होगी। तो वो अगर हम 45 डिग्री एंगल कंसीडर करें और यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह पे अगर हम रख दें 45 डिग्री, 45 होगी तो क्या साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 मतलब मैक्सिमम, ओके। तो ये 1 लिख दिया, मतलब मैक्सिमम साइन एंगल 1 रहेगा। तो वी स्क्वेयर अपॉन जी आएगा, वो टाइम पे जो रेंज रहेगी उसको आर मैक्स बोला जाएगा, मतलब मैक्सिमम रेंज, ओके। और फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन जी, ओके। और ये कब होगा, ओनली इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और ये चीज़ कब होगी, जब भी एंगल जो है प्रोजेक्शन का वो 45 डिग्री होगा तभी, ओके। वेयर आर, ओके, वेयर आर is a range of projectile, and R max equal to maximum possible range for given velocity, and V is equal to velocity of projectile, and theta equal to angle of projection, okay। ये चीज़ होगी यहाँ पे। R equal to range of projectile, R max equal to maximum possible range for given velocity, okay। तो वही चीज़ होगी, मैक्सिमम पॉसिबल जो रेंज होगी उसी को बोला जाता है आर मैक्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ होती है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो चीज़, मतलब जब भी हम उसको थ्रो करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो टाइम को कितना टाइम लेगा ग्राउंड लेवल पर आने के लिए, उसी को बोला जाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो क्या है, द टोटल टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल कवर्स द एंटायर ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जो पूरा ट्रैजेक्टरी कंप्लीट होने के लिए उस प्रोजेक्टाइल, जो उस ऑब्जेक्ट को जो कुछ टाइम लगेगा, ओके, वो टाइम कवर करेगा, ओके, उतने टाइम उसी चीज़ को क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, वो क्या है, 2v साइन थीटा अपॉन जी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर 2 है लेकिन वो 2 आगे, 2v साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा चीज़ है, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट वेयर टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, एंड v है वो वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल है, थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और g यहाँ पे जो स्मॉल g है जो हमारा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ओके। और यही है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन जी, स्मॉल जी। दिस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस दैट ऑफ टाइम दैट ऑब्जेक्ट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ए। तो ये जो टोटल टाइम है तो ये ट्वाइस रहता है दैट ऑफ टाइम दैट ऑब्जेक्ट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ए। मतलब जब हमने देखा था कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा थ्रो करेगा ऐसा नीचे आता है, ओके। तो ये टाइम पे जो हाईएस्ट जो हाइट वाला जो पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर रहता है, ओके। तो इधर पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है
ओके ओके, तो नीचे ये पूरा ट्राजेक्टरी कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो यहाँ पे पहुँचने के लिए जो टाइम है उसके डबल है। ओके, मतलब यहाँ पे जितना भी टाइम लगेगा उसको डबल करेंगे तो ये पूरा टाइम होगा। ओके, ट्राजेक्टरी के लिए डबल टाइम लगता है, वहाँ पे पहुँचने जितना टाइम है उसके डबल हमें पूरी ट्राजेक्टरी कंप्लीट करने में लगता है। ओके, वो चीज़ है। So this is all about the projectile motion. Okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.